से 10 साल पहले 2014 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी ने योगा डे का प्रपोजल दिया तो रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक आंदोलन, एक ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। देश विदेश में योग और प्राणायाम किया जा रहा है। अपने देश में तो चाहे अपने घर में बैठे आम लोग हों या सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवान ही क्यों ना हो, या फिर G20 जैसे सम्मेलन में दुनिया भर के राजनेता, हर किसी को आपने योग करते देखा। और सैनिकों को लेकर तो मैं एक खबर भी पढ़ा है जिसमें बताया गया कि जवानों को अब ऑफिशियल्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो रोजाना योग करें। वैसे योग ना सिर्फ उनका स्ट्रेस कम करेगा बल्कि उन्हें कई बीमारियों के अटैक से भी बचाएगा, जैसे वेरिकोज वेन्स। जब सैनिक की या अर्धसैनिक बलों के जवानों की अपनी जॉब के चलते तैनाती के वक्त ज्यादातर उन्हें खड़े रहना पड़ता है, जिससे पैरों में वेरिकोज होने का खतरा बढ़ जाता है। और हमारे सैनिक तो फिर भी सुपर हिट होते हैं और सुपर फिट भी होते हैं, जिससे उनमें ये परेशानी होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो ऑफिस या फिर दुकान पर घंटों खड़े होकर काम करते हैं, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती है, उनके पैरों की जो नसें हैं वो डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके पीछे कारण अमित यह है कि उनका मूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। खून पैरों से वापस हार्ट तक ना पहुंचकर पैरों की नसों में ही जमने लगता है। इससे वो फूल जाती हैं, फिर नीली नीली गांठ जैसी बन जाती है और फिर इतना दर्द होता है कि चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर रोज सुबह हमारे साथ योग करेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और ये कैसे होगा बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी। और देखो, ये नौबत ना आए इसके लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू कर ले। ये अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, पूरे पंजों को आगे पीछे दबाना, ऐसे 10-10 बार ही कर ले, गोल गोल घुमाना। छोटी छोटी चीज़ें रोज कर लेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। ये वेरिकोज वेन्स, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, आर्थराइटिस, बीमारियों का एक कुटुंब कबीला है, एक पूरा कुनबा खानदान है। एक के बाद दूसरी बीमारियां आती जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, एनर्जी का फ्लो रुकता है, फिर बीपी की, फिर हार्ट की, फिर ब्रेन की और अलग अलग प्रकार की नसनाड़ियों की अलग समस्याओं से हम जूझने लगते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करें। और जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर ली, मेरे साथ यहाँ पर भी हैं, शारदा है, कुसुम है, संतोष है, अर्चना है, इल्फड़ से दीना आदि आए हुए, और पीछे हमारे हालूराम जी और हमारे दूसरे थेरापिस्ट भाई बहन यहाँ श्रृंगी कर रहे हैं, लीज थेरापी कर रहे हैं। ये श्रृंगी, ये लीज थेरापी, चलो ये भी कर लो ऐसे ऐसे। ये श्रृंगी, ये लीज थेरापी। फिर पैरों में हल्दी, हल्दी, लहसुन, प्याज, गौर से सुनना, हल्दी, लहसुन, प्याज, एलोवेरा, किसी को मिल जाए तो शिलाजीत का भी स्टोन मिल जाता है। हम तो यहाँ टनों की मात्रा में मंगाते हैं। शिलाजीत का पत्थर, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी के अंदर जितने ये द्रव्य उपलब्ध हो उतने मिला लें और उसको फिर पैरों में लगा लें। और लगा करके एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें और फिर ये अभ्यास भी करें ऐसे ऐसे। और जो कर सकें वो फिर जो है अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वेर को आप तो सब यही कीजिए, अनुलोम विलोम करना, सूक्ष्म व्यायाम करना। जो बचपन से शीर्षासन करेंगे उनको कभी जिंदगी में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ अधिक होता है, ऊपर की ओर करने के लिए थोड़ा शरीर को चेष्टा करनी पड़ती है, अतिरिक्त शक्ति, ऊर्जा का नियोजन, निवेश करना पड़ता है वहां पर। तो जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे, तो ज्योत्सना जी तो बचपन से ही कर रही है और अच्छी हाइट भी निकल गई उनकी। मीनाक्षी जी ने बीच में शुरू किया इसलिए बीच की रह गई। और हमारे अमित जी इधर उधर होते रहते हैं, कभी जिम में जाते हैं, कभी योग में आते हैं, इसलिए। लेकिन अब वो योगी बन गए। जी स्वामी जी। तो
अब ये शीर्षासन और सर्वांगासन, ये शीर्षासन अभ्यास के बाद हो जाता है, 1 सप्ताह लगता है अधिकतम। शीर्षासन और ये सर्वांगासन अप्रतिम है। तो स्वामी जी कोई बीच में अवश्य ना किया। रह जाए और अच्छी रोज हाइट पा सूर्य ले, नमस्कार किया और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन आप समझा रहे हैं पाँव से उनके वापस हार्ट की तरफ भी ये फ्लो हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी शुरुआत तो आपने कर दी है। एक ताजा स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक दुनिया की 30 से 40% आबादी वेरिकोज से परेशान है। अपने देश में भी हर 5 में से एक एडल्ट नसों की इस बीमारी से जूझ रहा है। स्वामी जी, पहले तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और क्यों बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं? इससे बचने के लिए योग अभ्यास का ये जो आपने पैकेज दिया है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके मुख्य कारण बताएं और इससे छुटकारा पाने का निदान बताएं। तो इसके सारे गहराई तक जाते हैं और इसके मूल कारणों का निवारण करते हैं। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए या अर्ध हलासन कर ले, पैरों को ऐसे ऊपर थाम के रखते हैं ऐसे, इतना, इससे भी फायदा होता है। 2 मिनट कर लिया करें ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार वो भी करवाते हैं। कारण क्या है? एक तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योग प्रैक्टिस, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और एक पोजीशन में ज़्यादा देर ना रहे। आपने सैनिकों का जिक्र किया, परिवार में गृहिणियां हैं, घंटों उनको रसोई में खड़े होकर के काम करना पड़ता है, तो आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही करते रहिए, इतने से भी गुजारा हो जाएगा। जो शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, अक्सर स्टैंडिंग पोजीशन में बहुतों को, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ वाले जवान यहाँ पर भी ड्यूटी में रहते हैं, इनको तो खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ती है। तो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, हमारे सैनिक हैं, अलग अलग जगहों पर पुलिस वाले हैं, कई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, खास करके जो है अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसियों में, प्राइवेट एजेंसियों में भी जो काम करते हैं, उनके लिए भी समस्या बनती है। हमारे एंकर्स हैं, उनके लिए भी समस्या बनती है। और चुनाव के समय तो नेताओं को खड़े खड़े चलना, दौड़ना, भागना भी पड़ता है, भाषण भी देने पड़ते हैं। स्वामी जी अभी तो और भागना पड़ेगा, बस कुछ और महीने हैं। कम से कम 2-3 घंटे और चुनाव का दौर शुरू हो गया जी। स्वामी जी अब तो बहुत भागना पड़ेगा, 8-8, 10-10 घंटे भाषण लोकसभा चुनाव है। लेकिन स्वामी जी आपने जो लिस्ट दी है ना लोगों की कि कौन कौन इसका शिकार हो सकता है, उसमें कुछ और भी हम जोड़ देते हैं, जैसे नाम है। अब ज्यादातर लोग कौन शिकार होते हैं? ट्रैफिक पुलिस, लगातार घंटों खड़े रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स आपके सोसाइटी में हो, किसी दफ्तर के बाहर हो, शॉपिंग मॉल्स में हो, या फिर सिटिंग जॉब्स वाली जिसमें लंबे उनको बैठे रहना पड़ता है एक ही पोजीशन में। कई बार दुकानदार भी होते हैं जो लगातार खड़े होकर काम करते हैं, क्योंकि उनको जो खड़े रहना पड़ता है, कभी उनको लंबा बैठे रहना पड़ता है, क्या होता है मूवमेंट नहीं हो पाती है। ऐसे में पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कैसे बना रखे स्वामी जी, और नसों में ब्लड इकट्ठा ना हो, इसके उपाय बताएं। खास तौर पे काम करते हुए कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो जब भी खड़े खड़े ड्यूटी भी करें ना, तो ये तो ऐसे मतलब सभ्य तरीके से भी कर सकते हैं। माने बीच बीच में ये मूवमेंट, या जो है ये वाला मूवमेंट, ये तो खड़े खड़े ऐसे ये कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा जब से, अब जैसे नाइट ड्यूटी है तो ये और ये 2 अभ्यास तो कभी भी कर सकते हैं। वहाँ ड्यूटी के दरमियान भी कपालभाति, खाली पेट जब हो, और अनुलोम विलोम। और जो हमने जैसे पूरे सर्दी हमने पावर योगा करवाया, ये इसको सपाटा दंड कहते हैं। तो ये रोज 10 बार यही कर लिया, 10-20 बार, क्या लगता है इसमें? या थोड़ा मिश्र दंड ही कर लिया ऐसे, ये इतना भी कर लिया, तो ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसके लिए और क्या क्या करें? खाली पेट लहसुन खा लें। लहसुन के ये भुजंग आसन भी बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए। लहसुन खाने से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, नस नाड़ियों की दिक्कत नहीं होगी, घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। ये घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, ये पंजे का दर्द, फिर नस नाड़ियों में ऐंठन,
और रस्सी जैसे उनमें बड़ पड़ जाते, बहुत दिक्कत होती है। तो लहसुन कल्प, लहसुन वेरिकोज वेन्स के लिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, किसी भी तरह से एनर्जी का फ्लो बाधित होता है उसके लिए। फिर प्याज, प्याज खाने से नींद भी बहुत अच्छी आती है, पाचन भी बहुत अच्छा रहता है। प्याज, एक प्याज खा लिया करें अपने भोजन में। थोड़ा ये जो अदरक और हल्दी खाने का भी रिवाज है, वो भी ब्लड के सर्कुलेशन को, पूरे पाचन को अच्छे बनाए रखने के लिए। जो सुबह सुबह अनार हम खाने के लिए बोलते हैं, वर्षों से, लगभग 25 वर्ष हो गए मैं सुबह सुबह अनार खाता हूँ, नाश्ता करता ही नहीं हूँ। अब अनार से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, कभी भी पाचन की दिक्कत नहीं आएगी। अनार खा ले, जिनको सेव मिलता है सेव खा ले। अरे सबको अमरूद तो मिल ही जाता है, और सर्दी का अमरूद तो बहुत ही अच्छा होता है, मीठे मीठे अमरूद। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इसमें 5-7 चीजें जो हम बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, तुलसी, ये सुबह सुबह खाली स्वामी जी, पेट एक लिया चीज करें। और जो इसमें सुबह जोड़ना सुबह चाहता करके हूँ, गिलोय घनवटी खा ले, उससे से भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। इम्यूनोग्रिड ले ले जी मेरे भाई। क्योंकि हम जिक्र ही कर रहे हैं कि किस तरह से जो लोग उनके काम के वजह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको वेरिकोस का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसके मुताबिक जो जवान हैं, अब उन्हें भी, यानी कि हमारे जो सैनिक हैं सरहद पे जो तैनात रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर भी तैनात रहते हैं, उनको अब योग कराया जा रहा है ताकि उन्हें मानसिक तौर पर और मजबूत बनाया जा सके, जिससे वो हर तरीके के प्रेशर को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। तो स्वामी जी, आपके हिसाब से उन्हें और मजबूत होने के लिए, खासतौर पे मानसिक रूप से स्थिर रहने के लिए, मजबूत होने के लिए कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? अच्छा, कई बार तो स्वामी जी उनके लिए दिक्कत होती है कि ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टिंग होती है जहां वो सब कुछ करने में भी दिक्कत है। सोचिए जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल ही इतना लो है, वहाँ कई योगाभ्यास जगह पे तो करना दोस्त कितना खाने को भी चैलेंजिंग ठीक से नहीं होगा। मिल पाएगा, क्योंकि जी। वहां पर खाना वहाँ पहुंचाना तो इतना मुश्किल है। प्राणायाम, खाना ही नहीं पहुंच पाता है, सियाचिन देखो ग्लेशियर्स वगैरह। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, और जहाँ बहुत ही दुर्गम स्थान है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, वहाँ तो प्राणायाम करें। और जहाँ कर सके वहाँ हमारे साथ ये 5-7 अभ्यास रोज बताते हैं ना, साधारण दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड, वृश्चिक दंड, ये अभ्यास भी होले होले करके अपने शरीर को ऐसा साध लें। हमारे तो प्राचीन काल से ही योगी तो हिमालय में ही रहा करते थे, और जैसे आपने कहा, अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने हेल्थ को, फिजिकल मेंटल फिटनेस, ये सब के लिए ज़रूरी है। देखो, जिनमें एनर्जी है वो तो हमारे साथ ये सारे अभ्यास पूरे कर लेंगे, लेकिन अब इतनी एनर्जी के लिए तो बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए। और क्यों ना रखे भाई, अपनी फिटनेस तो अपने हाथों में ही है ना, तो हम ऐसी फिटनेस भी रख सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी सी नियमितता, लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। तो जो हमारे सैनिक भाई हैं वो इतना ही कर लें, वो तो मजबूत हैं। 25, 50, 100 बार यही कर लिया ऐसे, ये ऐसे। और जो इतना भी न कर सके तो कम से कम बटरफ्लाई तो सबसे हो ही जाता है ना, कितना अच्छा है ना। चलो बहनों, यही करो। अब मेरे साथ में यहाँ भाई भी हैं पीछे कुर्सियों पर, बहनें हैं ये और ये। यहाँ से शुरू करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं। लाइफ इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ। योगाभ्यास से जीवन के सारे अभ्यास, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, जीवन के सभी आयाम घटक अपने आप सही दिशा में हम ऊपर उठने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, और जीवन के सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। तो वेरिकोज वेन्स के लिए मैं अभी तो कुछ घरेलू उपाय बताया था, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम बता रहा था, कपालभाति बता रहा था। इसके लिए ना खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर, पुनर्गिट, पुनर्नवा का काढ़ा, सर्वकल्प का काढ़ा या कायकल्प का काढ़ा, या गोधन अर्क, गोधन अर्क के साथ पुनर्नवादि मंडोर ले लो। सारी ये नस नाड़ी है ना, अब देखो हमारी एक भी नस नाड़ी, अब हम बचपन से योग कर रहे हैं
तो आपको एक एक मसल दिखेगा अच्छे से। हाँ? अब ये पूरे हमारे कैमरे वाले फोकस करेंगे तो देखो हमारा शरीर ऐसे लगता है जैसे कोई पहलवानों का हो। टीवी पर तो कुछ ज्यादा ही मैं तगड़ा दिखता हूँ। हाँ? ये तो टीवी स्वामी पर जी तो हमें ऐसे भी दिखता कई हूँ लोगों ने जैसे बोला है। पहलवान हो। लेकिन देखो आपको एक एक मसल, हाँ हाँ, और रियली ये जो मीनाक्षी जी हैं बहुत पतली हैं, ज्योत्सना जी भी, ये भी ऐसे पहलवान बेटी जैसी दिखती है। पहलवान बेटे। तो देखो ऐसे एक एक पैरों का हाथों का मसल देखो। हाँ? लेकिन इनमें कहीं पर भी कोई नस फूली भी नहीं दिखेगी आपको पैरों में। ये तो एक तिल है मेरे बाएं पैर में, बचपन का है, तो बाकी कोई नस फूली भी नहीं मिलेगी। तो क्या करें, तो कम से कम बैठ के और लेट करके ये अभ्यास ही कर लें। ये तो देखो पुनर्नवादि मंडोर, गोधन अर्घ, खाली पेट, खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गल, और बहुत ही जबरदस्त है इसके लिए कैशोर गुग्गल। कैशोर गुग्गल वेरिकोज वेन्स के लिए, लाक्षादि गुग्गल हड्डियों की कमजोरी के लिए, और नसनाड़ियों और मांसपेशियों में हड्डियों में एक साथ वात का प्रकोप हो जाए, हड्डियां भी दुखने गले में, मसल्स भी कमजोर पड़ जाए, नसनाड़ियों में दर्द हो, वेरिकोज वेन्स, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क की शैटिका, तो त्रयोदशांग गुग्गल। तो ये जो त्रयोदशांग गुग्गल है और कैशोर गुग्गल अंदर से शरीर को शुद्ध कर देता है, तो गुग्गल का बहुत अच्छा प्रयोग है। स्वामी जी, प्रयोग किया करें। सामान्य रूप से हड्डियों की कमजोरी के लिए तो दूध में हल्दी शिलाजित लाक्षादि गुग्गल हम बोलते ही हैं। ये बड़ा जबरदस्त है कैशोर गुग्गल और त्रयोदशांग गुग्गल। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ, महिलाओं पर ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की 16 से 20% महिलाओं को वेरिकोज की समस्या है। आखिर इतनी संख्या में महिलाओं को ये बीमारी क्यों अपना निशाने पर ले रही है, क्यों उन पर अटैक कर रही है, और कौन सी वो सावधानियां हैं जो महिलाओं को बरतने की जरूरत है? महिलाओं के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ रहा है, घर में 8-10 घंटे खड़े होकर के काम करती है। दूसरा, हमारी माँ को तो नहीं थी प्रॉब्लम, हमारी माँ तो घर से लेकर के खेत तक भाग दौड़ में लगी रहती थी। आज तक 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़, और अभी भी जो है अपने बेटों के पास रहती हैं, तो वहाँ पर भी अब क्योंकि बचपन से पुरुषार्थ करने की, मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है, तो घूमती फिरती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखे। महिलाओं को ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सेतुबंध आसन जो अभी हम बता रहे थे, ये करना चाहिए। ये भी कर लेना चाहिए। सेतुबंध आसन का दूसरा स्वरूप है, ये कर लेना चाहिए। ऐसे जिससे जितना बन पाए उतना कर ले, और इतना भी ना बन पाए तो हमने प्राणायाम तो सबको बता ही रखा है। तो लेडीज़ को एक तो स्वभाव से थोड़ी सी वात की प्रकृति होती है, दूसरा वात और कफ की प्रकृति से ये सब प्रॉब्लम बढ़ती है। महिलाओं को पीरियड 90% महिलाओं को पीरियड इरेगुलर रहता है। किसी को ओवर ब्लीडिंग, किसी को अंडर ब्लीडिंग, किसी को पेनफुल ब्लीडिंग, किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को और बहुत तरह की दिक्कतें, किसी उसके सैकड़ों कारण होते हैं। कुछ उसके लिए शारीरिक कारण होते हैं, कुछ भावनात्मक कारण होते हैं, कुछ परिवार का प्रवेश होता है, कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी का कारण होता है। 3 दिन प्रॉपर ब्लीडिंग होनी चाहिए और 2 दिन में फिर वो धीरे धीरे करके बंद हो जानी चाहिए, और पेनफुल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो आइडियल सिचुएशन है ये बहुत कम लेडीज़ को होती है। तो उसके लिए दशमूल का काढ़ा पहले सब पिया करते थे, दशमूल का काढ़ा पी ले। हमने उसके लिए दशमूल अरिष्ट से लेके दशमूल के काढ़े से लेकर के, और अब तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे दंत कांति हमने दांतों के लिए और केश कांति बालों के लिए बनाया। आप भी लगाना। हाँ, अब पूरे बाल आ जाएंगे तेरे। हाँ, ये तो उससे इसके बाल आ गए, चलो अच्छी बात है। कुसुम के। तो देखो मैं आपको बात बता रहा था, ऐसे नारी कांति जबरदस्त है, वटी और शरफ। तो पीरियड की भी दिक्कत होने से लेडीज को ही दिक्कत होती है, और फिजिकल एक्टिविटीज की कमी को पूरा कर देगा योग।
और लेडीज को ज्यादा खट्टा खाती है। पता नहीं ये कहाँ, पुरुष ज्यादा मीठा और तीखा और पता नहीं तो ये तो क्या क्या आड़ कबाड़ खाते। इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी। खट्टा और तीखा पता नहीं बहुत स्वाद आता है खट्टे में। उससे भी मेरे को ज्यादा बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा। इमली कच्ची खा जाती है, कच्चा आम खा जाती है, आंवला भी चबा करके खा जाती है, नींबू काट के खा जाती है। पूरा अब तो स्वामी जी वाकई में मैंने तो बहुत अचार एकदम बहुत खाती है। ना के बराबर कर दिया। वरना बचपन में तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्कूल से आते वक्त एकदम पेपर पे इमली मिलती थी, उसके ऊपर चूरन मिलता था, खूब खाती थी मैं। अच्छा है, गनीमत है, कोई परेशानी है नहीं। लेकिन अब आदतें सुधार ली है मैंने। स्वामी जी, ब्लड सर्कुलेशन की ही बात चली है तो ये भी दर्शकों को बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे, क्योंकि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसके पोषण, उसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई भी इसी के जरिए होती है। तो स्वामी जी, ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए देखो, अभी हमने कुछ तो आसन अलग अलग उसके लिए बताए, ओबेसिटी के लिए भी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, और प्रॉपर एनर्जी का फ्लो ठीक रहे। कम से कम 5-10 आसन हमारे साथ रोज सभी कर ही लेते हैं। तो चलो मंडू का आसन करो, जब किडनी का फंक्शन ठीक रहेगा, हार्ट का फंक्शन ठीक रहेगा। मंडू का आसन से लेकर के गोमुखासन तक, चलो सब ना कर सके तो 2 ही कर लें। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए लहसुन कल्प में ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्याज का प्रयोग जो बता चुका हूँ उसका भी प्रयोग करना जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए बहुत जरूरी है 2 चम्मच से ज़्यादा घी ना खाएं। 2 चम्मच जरूर खाएं, 1-2 चम्मच घी जरूरी है। कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमारा दिमाग गया, हमारी नसनाड़ियाँ गई, हमारी मेमोरी गई, वेरिकोज वेन्स हो गया, पार्किंसंस में डिमेंशिया हो गया। तो ये जो पूरा घी छोड़ देना और एकदम कच्चा चूरमा खाना, 100 ग्राम चूरमे में घी खा जाते हैं एक ही बार में। ये सब गड़बड़ है। तो 100-200 ग्राम घी नहीं खाना है, 1-2 चम्मच घी जरूर खाना है। अब ये नसनाड़ियों की ताकत के लिए जरूरी है। इम्यूनोग्रिट बहुत जरूरी है, और नसनाड़ियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है इम्यूनोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट। तो ये न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और हम तो रोज कहते हैं भाई और ज्यादा नहीं तो आप गोधन अर्क पी लिया करो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, उससे शुद्ध हो जाता है। नसनाड़ियों की ताकत के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, मैंने कल भी बताया था। नसनाड़ियों की ताकत हो, पूरे शरीर की ताकत हो, मंडू का आसन से लेकर के गोमुखासन तक ये अभ्यास तो करने ही करना है। ये बहुत जरूरी है। जो हमने अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये घरों में रखने चाहिए। चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट और तमाम तरह के अड़गम बड़गम, पूरा गड़बड़ घोटाला, उल्टा पुल्टा सामान बहुत रखते हैं, ये रखा करो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, ओहो हो, बला खरेटी को बोलते हैं। ये कोई बला वैसी नहीं है टालने वाली कि बला टली, बला को टाल देती है, उसका नाम बला है। तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज और बला के बीज, और सबको एक साथ चाहिए। तो ये फिर इसमें रिद्धि वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेधा, महामेधा सब एक साथ, विदारी कंद, वराही कंद। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर है वो खा लिया कर, 1-1, 2-2 ग्राम। तो कभी जिंदगी में नसनाड़ियां कमजोर नहीं होंगी और पूरे शरीर में भी कोई कमजोरी, कोई दुर्बलता नहीं आएगी। लेकिन स्वामी जी, लोगों का तन भी दुर्बल है, मन की दुर्बलता के लिए तो भोर में उठ करके एक संकल्प किया करे, राम ओ हम, कृष्ण हम, हनुमत हम, शिव ओ हम। मैं सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान ज्योति से आप्लावित आत्मा हूँ। ऐसी जो भाव चेतना है ना, तो कभी भी मानसिक तौर पर दुर्बलता नहीं है। सही राह पर चलने का, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल हमारा प्रबल रहेगा। आप क्योंकि सही रास्ते पर चलने का
जो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं कि अपनी गलती से भी बीमारी को अपने अंदर ले आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गलत पोस्चर की, कि यानी कि आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से सोते हैं, किस तरह से आप खड़े होते हैं। जैसे क्रॉस लेग करके बैठने पर ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, ये कई बात लोगों को आपने पता नहीं एकदम होता ठीक स्वामी जी। कई बार हम झुककर बैठते हैं, उससे आपकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी होती है उस पर असर पड़ता है, आपको दर्द होने लगती है और आपकी नसें भी कहीं ना कहीं दब जाती हैं। तो स्वामी जी, ये जो पूरा तरीका होता है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, अब देखो, सही तरीका क्या होगा इसका? इसको भी बताता हूँ। बैठना, उठना, खाना पीना, जीना, सोचना, देखना, बोलना, ये 99% लोगों को नहीं आता। तुम कोशिश करो, आज आपकी भी परीक्षा लेता हूँ अमित भाई जी। हाथ जो है यहाँ पीछे रखोगे तो इधर से उठा पाओगे, आगे रखोगे तो आगे से उठा पाओगे जी। यहाँ रखो बैलेंस करके घुटने और कमर के बीच में, और फिर दोनों तरफ से ऐसे उठाओ। इसको नाम कहते हैं तुलासन। तो पूरा संतुलित रहेगा, हाँ? एकदम नपा तुला रहेगा शरीर तुलासन से। ऐसे और ऐसे उठा दिया जी। तुमने उठाया सब टाइप फेल हो गए। तो फिर बैठने में ऐसे बैठा करें। ज्यादातर कैसे बैठते हैं? ऐसे ऐसे, और कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं, फिर कुछ ऐसे बैठते हैं, और कुछ तो ये दादी आसन है। ये दादी आसन। हमारी तो दादी ऐसे बैठा करती स्वामी जी, दादी आसन है। एक और ये आसन भी सोनिया निकला है आसन है। आजकल। सोनिया गांधी ऐसे बैठती है, उसको भी राहुल गांधी आसन। क्योंकि उनको नीचे बैठने की आदत नहीं थी ना, ये आजकल नीचे बैठने की आदत ही नहीं, सीधे बैठा करे ऐसे। सोने में कुछ लोग ऐसे सोते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ठीक नहीं है। कुछ तो घुटने छाती में लगा के ही सोते हैं ऐसे, ये गठरी गोल बन के मटोल सोना। होकर के पूरे, हैं? ऐसे नहीं, ये पैर ऐसे, हाँ चक्री बन के नहीं सोना, घुटने पर घुटना, ऐसे हाथ ऐसे फ्री, और साइड में थोड़ा सा 2 इंच का तकिया लगा ले, नहीं तो हम तो हाथ ही का तकिया ही बना लेते हैं ऐसे ऐसे। अब ये तरीका है ठीक से सोने का। ज़्यादातर ऐसे सोएंगे, फिर सीधे भी सोएंगे तो ऐसे सोएंगे, उल्टा पुल्टा जरूर करना ऐसे, और रात भर हिलते रहेंगे। और फिर उनको ऐसा लगता है रात को सोते सोते में जैसे भूकंप आ रहा हो धरती पर, क्योंकि खुद ही हिल रहा है। ऐसे ऐसे हिलते रहते, ऐसे ऐसे पैर करके सोएंगे। और कुछ तो छाती पर हाथ रख करके ऐसे सोते, तो उनको रात को ऐसा लगता है जैसे किसी ने भूत प्रेत ने आके दबा लिया है। फिर कोई हाथ माथे पर रख करके ऐसे सोते हैं। ये सारे उल्टे पुल्टे काम छोड़ नहीं सकते हम लोग। सीधे सोए तो ऐसे सोए, साइड में सोए तो ऐसे सोए, खड़े हो तो ऐसे खड़े हो, खड़े होने में भी ऐसे नहीं खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे। ये एक्टिंग ठुमका लेके, ये तो ठुमका लेकर के। अब ये तो देखो, अपने आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन में तरंग तलब उठती रहती है तरह तरह की। तो हमारी बैठने की, उठने की, खाने पीने की, जीने की, सोने की, देखने की उल्टी पुल्टी चीजें सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, उल्टा पुल्टा ही बोलते रहते हैं, और इससे घर में क्लेश बना रहता है। इन सबको हटाना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, बड़े सुखी रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो पॉस्चर्स की बात हुई कि किन पॉस्चर्स में खड़े होना है, बैठना है, सोना है, ताकि वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या से अपने आप को बचाया जा सके। स्वामी जी, जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी वेरिकोज की बड़ी परेशानी देखी गई है, क्योंकि वजन बढ़ने से नसों पर दबाव पड़ता है और वेन्स दबने और ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। तो पैरों के साथ साथ पूरे शरीर का मोटापा कैसे घटाया जाए, एक पैकेज उस पर भी, ताकि वेरिकोज की समस्या से लोग बचे रहें। हाँ, मोटापा तो 100 रोगों की जड़ है। मोटे आदमी की नस नाड़ियाँ भी मोटी हो जाती है, हार्ट की वेन्स भी मोटी हो जाती हैं, दिमाग भी तो ये देखो, ये 3 अभ्यास बैठ करके, स्थित कोणासन, खाली पेट गोधन अर्क और उसके साथ मेदोहर, ये हम 30 साल से प्रयोग कर रहे हैं। 2-2 गोली, और सर्दी में 4-4 गोली 3 बार दे देते हैं। मेदो हरवटी और ये गोधन अर्क, ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शरीर को अंदर से धो देता है, साहब धुलाई सफाई कर देता है। फिर मेदोहर और वेट को 4-4 गोली,
और लौकी, तोरई, परवल, टिंडा और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, वेजिटेबल जूस। अब तो विदेश में तो पहले बहुत पीते थे वेजिटेबल जूस। और सर्दी में ये जो है ना, अब ये इसमें मूली का भी, मूली को खाए लो। जूस तो जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो थोड़ी दिक्कत होती है, मूली खा लो, पूरा वेट कंट्रोल में रहेगा। लौकी को तो सबसे अच्छा है ही। मेरे से लोगों ने लौकी खा खा करके 50-50 किलो वेट कम किया है 4-5 महीने के अंदर, 50 किलो। और जो थोड़े से ज़्यादा जोर से कर लेते हैं, जो अभ्यास अभी बता रहा हूँ, ये और ये ऐसे 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 ऐसे। बोले बाबा जी आप तो कैसे ही कर लो, हम ऐसे लुढ़केंगे तो कहीं से टूट फूट जाएंगे। ऐसे फिर ये वेट कम करने के लिए ये ऐसे ऐसे। और बहुतों को तो मुझे देख करके ईर्ष्या होती है। मेरी 7 की उम्र वाले आके मिलते हैं, बोले आप तो वैसे के वैसे हो। मैंने कहा तेरा क्या हाल है? बोले जी हम तो बूढ़े हो गए, हमारे तो पैर कब्र में जा रहे हैं। मैंने कहा भाई, तो ये भुजंगासन, ये सलभासन, ये जो पेट लटकता है ना, उसको कम करने के लिए भुजंगासन, सलभासन। ऐसे 2-2 किलो का पेट लटकता है, फिर एक पैर से ही ऐसे ही कर ले तो वेट गोले 4-4 गोले। खाने पीने पर ध्यान दें, अनाज कम कर दें, मिलेट्स खाएं, 1-2 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। और फिर भी अब पेट भरने की आदत पड़ी हुई है। जब तक पेट ना भरे तब तक चैन नहीं पड़ता बहुत लोगों को। तो पेट किससे भरना? सलाद से। किससे भरना पेट? सलाद से, फ्रूट से। सबसे अच्छा फ्रूट है इसके अंदर वाटरमेलन। वाटरमेलन से पेट भर जाता है और वेट नहीं बढ़ता। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर, और गर्म पानी पीना जब भी प्यास लगे। आदत डालो, जैसे आदत डालोगे ना, जैसे पूरे मैंने देखा इसमें कोरिया में, साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना आदि में लोग क्या पीते हैं? हर्बल टी के नाम पर अलग अलग प्रकार के चाय पीते हैं। तो वहाँ मैंने देखा मैक्सिमम लोग पतले हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करके मोटे होते हैं, वो सोमो पहलवान जैसे होते हैं, एक्सेप्शन है। तो आप जो है जितना चाहे उतना वजन बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर स्वामी जी पेट भी ठीक रखना है, और पेट का रास्ता अगर ठीक है तो सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया रहेंगी शरीर के अंदर। शायद यही वजह है कि स्वामी जी खराब पाचन की वजह से भी बताया जाता है कि वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं, और खासकर जो गैस्ट्रिक से परेशान है तो उनके लिए स्वामी जी क्या उपाय होंगे? हाँ, ये पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो मैं रोज ही बताता हूँ। पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक के लिए, पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए, IBS, पायस, फिशर, फिस्टुला, और खाया पिया हजम नहीं होता, गैस, एसिडिटी। तो ये एसिडिटी के लिए यूँ तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट देते हैं, और विपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति के साथ देते हैं। लौकी का जूस भी बताते हैं, वेजिटेबल्स का प्रयोग बताते हैं, खाली पेट अनार, पपीता, सेव का प्रयोग बताते हैं, अंकुरित बताते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए हम अभयारिष्ट, शुद्धिचूर्ण, त्रिफला, और जिनको कोलाइटिस है उनको हम कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी देते हैं। और जिनको पायस, फिशर, फिस्टुला है उनको तो अर्शोग्रिट, ओहो जबरदस्त है। त्रिफला, बकायन, नीम, ओहो, इनका पाउडर एक चम्मच सुबह शाम खा लो, कितनी भयंकर पायस, फिशर, फिस्टुला ठीक हो जाती है। और पवन मुक्तासन के साथ है उत्तान पादासन। जिनको बहुत गैस बनती है तो गैसर चूर्ण दे देते हैं, चित्रकादि वटी दे देते हैं। जिनको बहुत गैस बनती है तो हम कहते हैं खाना चबा चबा करके खाओ, और खाने में पहले थोड़ा अनार खा लो। और जो ऐसे ये कर सके, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। उत्तान पादासन के साथ नौकासन, और ऐसे कर लें फिर तो कहना ही क्या है। बोले जी वहाँ आप तो कैसे भी कर लेते हो, हमारे तो ऐसे करें तो फिर उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। और फिर ये मंडूकासन, और पैर थोड़े मुड़ने लगे ना, जैसे पहले नहीं मुड़ते थे। इसके शारदा के, कुसुम के, संतोष के, अब थोड़ा संतोष है कि अब बाबा जी रिवर्स गियर लग गया, नहीं तो अभी तक तो काट पीट करके इतने कातिल होते हैं। डॉक्टर ऐसे छुरा लेकर के बैठे, और एक बार जिसने कटा पिटा लिया ना, बाद में जो नेचुरल शरीर है, कटने पिटने से बचाने के लिए हमने सब श्रृंगी और ये सब कार्यक्रम रचा हुआ है। अब ये स्वामी जी, हमारा
हालूराम, कितने साल का हो गया हालूराम? 60 साल का हो गया और 60 से जी रहा। इसके भी गोड्डे ठीक और सबके भी गोड्डे ठीक रखा है। अब ना बढ़िया ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, और देखो इसके लिए इधर खाने पीने का सामान भी आ गया। अच्छी चीजें खाएं पिए। ये जो आड़ कबाड़ खाते हैं ना, जंक फूड, फास्ट फूड, क्यों खाते हैं समझ में नहीं आती। सारे शरीर के मिनरल्स, अच्छे वाले विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अच्छे विटामिन से न्यूट्रिशंस को शरीर से धो देते हैं। क्या चीज? कोका कोला, पेप्सी, फिर ये जितने भी बर्गर, पिज्जा, जितने भी गंद खाते हो तुम, उल्टा पुल्टा सब आड़ कबाड़ है। क्या खाना क्या नहीं खाना रे शरीर को, ये भगवान की सौगात है, भगवान का दिया उपहार है, ये इसको संभाल के रखो। तो ये उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं ना, ये उलट पुलट भी बंद करनी पड़ेगी तो बात बनेगी, तो फिर शरीर अच्छे से मजबूत रहेगा। और देखो जवानी की कमाई, बचपन की कमाई 55 तक काम आती है। हमने अपने शरीर को बचपन में संभाल के रखा। माँ देसी घी के गोंद के लड्डू बना के दिया करती, वो खाए, सुबह दौड़ लगाया करते, फिर दंड बैठक लगाई, गुरुकुल में सूर्य नमस्कार किया। वो तब का बना हुआ शरीर अब तक काम आ रहा है। जिसने सुधार लिया अपना बचपन, वो 55 में भी मेरे तरह बचपन जैसा ही रहेगा और कुछ तो ऐसे ही रहे मेरे। स्वामी जी, हमने तो अपनी जवानी सुधार ली है, उम्मीद ये करते हैं कि 55 तक आते आते सारे ऊपर चले गए, जैसे दिख रहे वैसे ही दिखते रहेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। स्वामी जी, वेरिकोज से बचने के लिए आज पाक शास्त्र में क्या है खास, आप उसकी तैयारी करें। तब तक दर्शकों को बता देते हैं कि कल हम आपसे क्या सीखने वाले हैं। कमर दर्द से हाल बेहाल 10 में से 8 लोग परेशान। स्लिप डिस्क, साइटिका, खतरनाक स्पाइन प्रॉब्लम का जानिए समाधान। 5 प्राणायाम से रीढ़ होगी मजबूत, 10 योग से लचीली बनेगी कमर। बैक पेन पर योग गुरु का खास सेशन, हमेशा की तरह दूर होगी पीठ दर्द की टेंशन। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और कमर से जुड़े हुए तमाम परेशानियों से मुक्ति पाइएगा। स्वामी जी, आज के पाक शास्त्र में क्या खास है? देखो ये मगज बोलते हैं ना, जितने भी मिल जाएं, खीरा के, कोला के, पेठे के और खरबूजा तरबूजा के, ये मगज ले लें 10-10 ग्राम, जितने भी मिल जाएं। 10 ग्राम अखरोट ले लें, 10 ग्राम जो है ये फ्लैक्स सीड ले लें, अलसी के बीज, हाँ बड़े ज़बरदस्त है। 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, गोल मिर्च। और इसमें 1 से 2 ग्राम दालचीनी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, इसको कूट लें ऐसे। और इसमें 10 ग्राम तेज पत्ता अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, कुछ लोग गला सड़ा खरीद लेते हैं, वो ठीक नहीं है, हाँ ये। और इसमें फिर 10 ग्राम मिश्री डाल दें। आजकल ये खरल ना पहले लोहे की आती थी, उसमें जंग जुंग लग जाता था, ठीक है, आयरन तो उसमें भी आ ही जाता था, लेकिन उसको तो वो दो धा करके रखते थे। अब ये आ गई स्टील वाली खरल, सभी घरों में मिलने लग गई। इसको कूट पीट करके और 1 चम्मच रोज खा लिया करें। ये चम्मच, 1 चम्मच जिसने खा ली, फिर ये कूट पीट करके ना, ओहो, उसका भीतर से नस नाड़ियों का पूरा जो तंत्र है इतना जबरदस्त रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, और कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, नस नाड़ियों की दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज का ये घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है वेरिकोज वेन्स के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, और ये बहुत पावरफुल है, ये सुपर फूड है उनके लिए जो बहुत ही कमज़ोर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सब ये बना करके खाएंगे और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी की तरह, स्वामी रामदेव की तरह हेल्दी हो जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम।